लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको सॉल्व करना है। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3, यानी ये इस इक्वेशन को हमको ग्राफ पे दिखाना है एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। तो अगर कोई चीज वन वेरिएबल की है, कोई इक्वेशन में वन वेरिएबल है, तो एक लाइन सफिशिएंट होगी उसको ग्राफ पे दिखाने के लिए। अगर टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन का है तो टू लाइंस की जरूरत, यानी टू एक्सिस की जरूरत हमको पड़ती है। 3 है तो 3 एक्सिस यानी एक्स वाई जेड एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले वन वेरिएबल की चीज को अगर ग्राफ पे दिखाना है तो एक लाइन सफिशिएंट है। एक लाइन तो हम नंबर लाइन बोलते हैं सिंपली, राइट। नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे दिखाना है ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो सिंपली, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम ऐसे करते हैं। अब y में कंफ्यूज ना होना कि y इधर ही होता है, ये तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल तो किधर भी हो सकता है। एक लाइन, तुमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक वेरिएबल अगर लीनियर इक्वेशन में है तो इसका मतलब एक ही लाइन सफिशिएंट है। अब इसमें मार्किंग करना जरूरी है। ये 0 मान लो, 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। अब इधर भी लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी, इधर भी बढ़ती जाएगी। अपने को y इज इक्वल टू 3 करना है तो यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट है तो ये लाइन है तो y इज इक्वल टू 3। तो देखो एक लाइन की जरूरत हमको पड़ी जब वन वेरिएबल था, लेकिन इस चीज को अगर टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। देखो इस इक्वेशन को, यानी इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब टू वेरिएबल, तो इस y वाली चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं 0x ऐसे कर दूँ तो, और प्लस y इज इक्वल टू 3 कर दूँ, क्या मैंने इक्वेशन बदल दिया? नहीं, खाली एक्सप्रेशन बदला मैंने। 0 का x से गुणा करो, ये 0 हो जाएगा, अभी भी y बराबर 3 ही है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल हमको दिख रहा है। अगर 2 वेरिएबल दिख रहा है तो हमको कितने लाइन की जरूरत पड़ेगी? 2 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो चलो इसको मिटा दो, इसको तो समझ ही गए होगे, पहला पार्ट फिनिश हो गया अपना। तो एक y एक्सिस हमने बना लिया और यहाँ पे हमने बना लिया एक x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्लॉट किया। अब वही सेम काम नंबरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो चलो कर लेते हैं। पहले ये किया, ये किया, ये किया, यानी 1, 2, 3, राइट। इधर भी ऐसे कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी -1, -2, -3, इधर भी -1, -2, -3, इस तरह से सो ऑन, जैसे हमेशा से करते आ रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से कर दिया, डन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको y इज इक्वल टू 3 ही आएगा। मान लो तुमने कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड करने की कोशिश की, तो यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो। ये 3 कोऑर्डिनेट फाइंड ही कर लेते हैं ना, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो x की जगह अगर तुम यहाँ पे 1 रख दो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा? 3, ठीक है भाई। x की जगह 2 रखोगे ये 0 हो जाएगा, और y की जगह 3। x की जगह अगर तुम रखोगे यहाँ पे 3 रखोगे तो y बराबर क्या होगा? तब भी 3 होगा, क्योंकि ये 3 रखोगे 0 हो जाए y, तो ये 3 तो फिक्स है। तो y एक्सिस हमने इसको मान लिया, ये x एक्सिस है ना। इस वेरिएबल को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज ना होना कि y को मैंने इधर दिखाया था, इधर भी दिखा सकते थे, कोई इश्यूज नहीं, एक लाइन का कॉन्सेप्ट हुआ है। तो यहाँ पे x कर दिया और y को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखो x का 1 है तो ये 1 है, y का कितना है? x का 1 माना तो y का कितना है? 3। तो ये मतलब ये पॉइंट कुछ आया, राइट, ये ठीक है। अब देखो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3, तो यहाँ 2 है। अच्छा, x बराबर 2 है तो y बराबर 3 है, तो अभी भी ये फिक्स है, राइट, ठीक है। x बराबर 3 है तो y बराबर 3 है, ये हो गया। तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स को तुम चाहो ज्वाइन कर लो, ये सारे के सारे ऐसे लाइन्स ऐसे गुजरेंगी, क्यों तुमने कर दिया। अब ये जो है इसको लिख दो यहाँ पे,
इस लाइन पे 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसी को तो मैंने समझाया है डिटेल में एक क्लास में तुमको, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, देख लेना। इसका मतलब ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आ गया ना। तो इसका मतलब दो वेरिएबल वाली चीज को दिखाने का ये तरीका हमारे पास होता है कि हम इस x की वैल्यू के यहाँ पे कुछ भी कर दें, y की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, और x की वैल्यू यहाँ दिखाने के लिए सिर्फ ये है, लेकिन जब यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ रखोगे तब भी x 0 हो जाएगा। और ये लेकिन एक फायदा ये हुआ कि हमने इस वन वेरिएबल वाली चीज को दो वेरिएबल में दिखा दिया, और यही हमसे बोला भी गया है कि इसको टू वेरिएबल्स में दिखा दो, तो हमने दिखा दिया, राइट। तो इस तरह से दिखाने का तरीका होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। क्वेश्चन में है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इसको हमें ग्राफ पे इस इक्वेशन को दिखाना है एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वन वेरिएबल में है तो इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है इन टू वेरिएबल्स। इसको किसी तरह से अगर हम टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दें तो कैसे ग्राफ पे हम उसको दिखाएंगे, यही चीज हमको करना है। ये बात ध्यान रखना कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, मैंने क्या बोला, वन वेरिएबल है, तो तुमको एक ही एक्सिस सफिशिएंट है उसको दिखाने के लिए। कोई सी भी एक एक्सिस ले लो, यानी एक लाइन ले लो, या सिंपली जिसको तुम नंबर लाइन बोलते हो वो ले लो, उसको आसानी से दिखा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन वन वेरिएबल वाला हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने तुमको बताया कि इसके लिए तुमको एक लाइन ही सफिशिएंट होती है, तो एक लाइन हम यहाँ पे ऐसा खींच लेते हैं, ठीक है भाई, खींच लिया हमने। अब यहाँ पे 1.0 मान लो, इधर ऐसे कर लो -1 -2 इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, -4। अब यहाँ पे जाओगे और आगे तुमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, -4 और ये -5, ठीक है, इस तरह से हो गया। इधर भी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ऑब्वियसली 1 2 इस तरह से ये इन्फिनिटी ऐसे लाइन बढ़ती चली जाएगी। अब हमको x की जो वैल्यू है इस नंबर लाइन पे, यानी एक एक्सिस जो है उस पर दिखानी है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x ये हो जाएगा -9, x इज इक्वल टू हो -9/2। 9 को हाफ करोगे तो कितना आएगा, -4.5। तो यानी x एक्सिस पे हमको चलना है। 4.5 कहाँ पे आएगा, ये 4 है, 4.5 इसके मिड में आएगा, यानी कुछ यहाँ पे इसको ऐसे सर्कल कर दो और यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख दो 2x 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से तुमने देखा एक लाइन ही सफिशिएंट थी इस इक्वेशन को दिखाने के लिए, राइट ना। अब देखो इसी चीज को टू वेरिएबल में हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसको कैसे दिखाएंगे। ये तो पहले वाले का आंसर हो गया इसका। अब इस चीज को हम टू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 2x किया, 0 करो इंटू y करो प्लस 9 करो इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि ये 0 है, y की वैल्यू कुछ भी रखोगे वो 0 ही हो जाएगी, तो फाइनली हमारे पास 2x प्लस 9 ही आएगा। लेकिन हमने इसका एक्सप्रेशन सिर्फ बदल दिया, इक्वेशन सेम है, राइट। तो अब इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। दो वेरिएबल हो गए, तो जैसे मैंने बताया दो वेरिएबल अगर रहेगा तुम्हारे पास तो दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो दो एक्सिस हमको अब बनाना पड़ेगा। तो भाई पहली एक्सिस ये बना ली और दूसरी एक्सिस ये बना लो इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पे मार्किंग कर लो जैसे किया था, -1 -2 -3 -4, ऑब्वियसली आगे भी जाएगा -5 और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, राइट। ऑल राइट। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अगर मैं y बराबर 1 रख दूं, ध्यान देना मेरी बात,
यहाँ पे y बराबर, अगर मैं यहाँ पे ये x कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर मैं y बराबर 1 रख दूं तो x बराबर क्या आएगा, वही सेम चीज, ये तो 1 रखोगे 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -9, तो जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी वही आ जाएगी फिर से, 2x प्लस 9, ये तो 0 हो गया, तो 2x बराबर क्या, ये इधर -9 और उसके बाद डिवाइड करोगे तो 4.5 माइनस 4.5 आया था ना, तो ये हो जाएगा -4.5। ठीक है भाई। अब तुम बोलते हो नहीं y बराबर मुझे 2 करना है, तो 2 कर दिया तुमने, 0 हो जाएगा, फिर से वैल्यू यही सेम आएगी -4.5, राइट। ठीक है। अगर तुम बोलते हो y बराबर मुझे 3 करना है, तो 3 कर दिया, ये 0 हो जाएगा, फिर से वैल्यू क्या आएगी -4.5, तो 4.5 तो फिक्स ही है, करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा कर लें, 1 2 3, ठीक है बच्चे, ओके। अब यहाँ पे देखो y बराबर 1 है, तो हम यहाँ पे गए u, y बराबर 1 है और ये हो गया 4.5, तो 4.5 तो यहाँ पे कुछ है, राइट, मतलब यहाँ पे पॉइंट पड़ा, डन। देखो x y बराबर 1 है तो x बराबर 4.5 है माइनस में, तो यहाँ पे पहुँच गए। अब इस पॉइंट पे देखो y बराबर 2 है तो x बराबर 4.5 है, इसका मतलब इसी के स्टेट में ही आएगा, तो कुछ ये आ गया। अब y बराबर 3 है और x बराबर वही फिक्स है, तो ये आ गया, मतलब ये जो लाइन होगी इस y एक्सिस की जो लाइन है उसके पैरेलल आएगी। और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक जगह तुमको समझाया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, इसको लिख दो, बस हो गया, 2x प्लस 0.y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। यहाँ पे ये चीज़ फिक्स है, इस चीज़ को इस तरह से हमने दिखा दिया। तो इन शॉर्ट हमको x और y जो दो वेरिएबल है इनको दिखाने के लिए एक लाइन ये इसकी ज़रूरत पड़ी, एक लाइन इसकी ज़रूरत पड़ी, यानी दो वेरिएबल की चीज़ को लीनियर इक्वेशन में दिखाने के लिए दो लाइंस की ज़रूरत हमको पड़ती है। और इस तरह से फाइनली हमने दिखा दिया और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।